आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है TNT। आपने ये देखा होगा शब्द, इसकी फुल फॉर्म बोले तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन हो जाएगी। इसका प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में। आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही हिंदी और इंग्लिश भाषा में मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है SSC CGL टायर प्रथम के, जो आपके 2 सितंबर को एग्जाम हुआ था 10 बजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस बोला जाता है। तो वह कौन सी गैस है जो लॉफिंग गैस कहलाती है। तो हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है N2O। ये आपके SSC CGL का क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2016 को पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है। तो वह अधातु है दोस्तों आपके सल्फर। ये अपनी लिक्विड फॉर्म में अपरूपता प्रदर्शित करती है। ऑप्शन आपका सल्फर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन जो N2 है, तो N2 अणु में कितने एकल इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे N2 में 2 हो जाएंगे। SSC 10+2 में पूछा हुआ है। ये लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो आपका लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, इसका प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। SSC 10+2 का क्वेश्चन है, तो इसका सूत्र है NH3। ये अमोनिया का आपका केमिकल फॉर्मूला है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। तो नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। SSC 10+2 में आया हुआ है, तो नाइट्रोजन की खोज की है रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया। तो प्रक्रिया की श्रृंखला जिसके दौरान नाइट्रोजन और उसके यौगिक पर्यावरण में रहने वाले पौधों में अदला बदली करते हैं, वो आपके नाइट्रोजन चक्र हो जाएगा, नाइट्रोजन साइकिल। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 है, ये आ गया है आपके। नेक्स्ट है कि अमोनियम डाई क्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनियम डाई क्रोमेट का रासायनिक सूत्र है आपके NH4, और आपके NH4 का यहाँ पे हॉल ट्वाइस Cr2 और O7। ये है आपके अमोनियम डाई क्रोमेट का फॉर्मूला। और ये आपके 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, इसका जो आपके साधारण नाम है, कॉमन नेम है बोरेक्स। SSC 10+2 में आपका आया था 22 जनवरी 2017 के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। सल्फर का साधारण नाम क्या है। तो सल्फर का आपको साधारण नाम पूछा है, तो कॉमन नेम ऑफ सल्फर हो जाएगा ब्रिमस्टोन। क्या हो जाएगा, ब्रिमस्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको वातावरण में उसकी गंध के कारण आप पहचान सकते हो। SSC CPO का क्वेश्चन है, टायर प्रथम 2016 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया उत्पादन के लिए हेबर प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित, जो ये आपके लोहा होता है, सूक्ष्म विभाजित लोहा का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है हेबर प्रक्रम में। SSC JEE में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है अंगाज। क्या है, अंग है। आपके CGL का क्वेश्चन है ये। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। तो केवल्य है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो किसके भगत थे। तो शिव के भगत थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ था, जो किसके भगत थे। तो नए नार्ज हैं, ये आपके शिव के भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक मंदिर है। तो रणकपुर में जो मंदिर है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है। और त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बहुत से एग्जाम में ये पूछा हुआ है। त्रिपिटक धर्म जो ग्रंथ है इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। SSC CGL टायर प्रथम का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो टिहरी बांध आपके भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है। तो सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फर्रक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था। तो अब इसका आंसर हो जाएगा आपके बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना, ये फर्रक्का बैराज का उद्देश्य नहीं था। और अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी पर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर। तो टिहरी बांध बना हुआ है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय में होती है सबसे अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है। तो पश्चिमी घाट हवा को रोकती है, जिससे बारिश वहाँ पे बारिश होती है। पश्चिमी घाट है वो हवा को रोक देती है, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टी, रेगुर सोइल है, ये काली मिट्टी का अन्य नाम है। SSC CGL में आया था ये क्वेश्चन आपके। और अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि सूखा। कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। और ये मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें यहाँ पे मुरझा जाती हैं कृषि सूखा में। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो ये हो जाएगी आपके कछार मिट्टी है, जो कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट है, ये आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। SSC CGL में आया था आपके 10 सितंबर को। और आर्द्र भूमि कृषि के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है। तो चावल। आर्द्र भूमि कृषि के लिए जो उपयुक्त फसल है वो आपके चावल है, राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो पश्चिम बंगाल में है। कौन से राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो वो आपके वेस्ट बंगाल में है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है। तो सबसे ज़्यादा वन MP में है। बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है
कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो चंदन। चंदन एक उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है, ये दक्कन के पठार की विशेषता है, तो चंदन का पौधा हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, तो ये पूछा गया है कि कौन से पवित्र तीर्थ स्थल के हैं? तो जैन मंदिर है वहाँ पे माउंट आबू राजस्थान में है जो कि। तो प्रसिद्ध जो आपके दिलवाड़ा के मंदिर हैं, दिलवाड़ा टेम्पल, वो जैन धर्म से संबंधित है। और महान अशोक जिसका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व रहा है, ये किस वंश के शासक थे? तो मौर्य डायनेस्टी के एम्पायर थे। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो सांची में आपके जो बौद्ध स्मारक है इनका निर्माण किया था मौर्य राजवंश ने, मौर्य डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब किसमें है? तो ये बिहार में है। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार राज्य में है वर्तमान में, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे आपका कौटिल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेख पर। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख एडवाइजर से, तो चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शासक है वो कुषाण वंश से थे? तो यहाँ पर क्वेश्चन को दोस्तों कन्वर्ट किया गया है वन लाइनर क्वेश्चन में। आपके ऑप्शन थे जो पेपर में पूछे गए थे, इसलिए आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किए हैं, किसी अन्य से टाइप करवाए हैं, तो उन्होंने हूबहू क्वेश्चन को लिख दिया है। तो कौन सा शासक कुषाण वंश से था? तो वो हो जाएगा आपके पुष्यमित्र। कुषाण वंश से संबंधित शासक है पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के राज्य वेद थे, तो कनिष्क है इनके राजवेद कौन थे? चरक थे। तो क्वेश्चन आ जाए चरक किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे, जो कि उनके राजवेद थे चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त। कौन से साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपके गुप्त एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने कलिंग वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। अभी ये कलिंग है आपके उड़ीसा में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड। आर्यभट्ट और कालिदास है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक जो दरबार है उनके थे। आर्यभट्ट और कालिदास दोनों गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो गुप्त एम्पायर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक की पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। अगला क्वेश्चन है घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? तो घटोत्कच ये थे आपके गुप्त साम्राज्य के राजा था, जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज किया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपके सोमेश्वर चौहान है पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, तो संयुक्ता है जो कि उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक थे पांड्य। कौन थे? पांड्य थे। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है, तो उन कवि का नाम है चंद्रवरदाई। ऑप्शन यहाँ पे चंद्रवरदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो पल्लव राजाओं ने। महाबलीपुरम में जो स्मारकों के ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स है, इनको बनवाया है पल्लव राजाओं के द्वारा। अगला है चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये आपके डी ग्रुप में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बृहदेश्वर मंदिर है जो कि चोलों के समय का है, ये आपके तंजावुर में है। कहाँ पर है? तंजावुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को पराजित करके और उनका वध करके वाटा पिकोडा का खिताब हासिल किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम जो हूण आक्रमण हुआ है आपके 458 जो एडी में हुआ था, एना डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का ये युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये आपके 1191 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा रथ है। ये आपके मगबलीपुरम नहीं है, महाबलीपुरम है। महाबलीपुरम में स्थित जो आपके एकाश्मीय शैल मंदिर है, मोनोलिथिक रॉक श्रृंस, तो इनका प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इनका नाम है रथ है, जो कि महाबलीपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लगभग 712 में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो 712 ईस्वी में जो सिंध पर विजय प्राप्त की थी वो अरबों ने की थी। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी।
अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जो चालुक्य मंदिर है, जैन मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है राजस्थान में है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पल्लवों के द्वारा करवाया गया था महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है। इससे पहले क्वेश्चन आया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, तो इसमें करेक्ट आंसर था उसमें उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, जो कि अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि उनमें फूल पत्तियों के चित्र हैं। अगला है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो अजंता की गुफाएं आपके औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित महारेली पिल्लर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो कुतुब मीनार के पास में जो आपके स्थित है महारेली पिल्लर, ये उसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील, स्टील की उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण एक प्रसिद्ध है ये आपका महारेली पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित जो अजंता की गुफाएं हैं, चट्टानें हैं, उनको काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक है, ये आपके बुद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव गुफा कहाँ पर स्थित है? तो शिवा केव इज लोकेटेड इन एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा की गुफाओं में है आपके शिव गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पे जैन मंदिर है खजुराहो, तो ये आपका सही मेल नहीं था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट करना था। और क्योंकि यहाँ पे दोस्तों खजुराहो में जैन धर्म के मंदिर न होकर हिंदू धर्म के हैं। और सांची के बुद्ध स्मारक है, ये कहाँ पर है? तो सांची का जो बुद्ध स्मारक है, बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची इज इन, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएगा। एक मठवानी और शैक्षिक संस्था के पुरातात्विक अवशेष शामिल है, तो ये आपके नालंदा में शामिल है। एक मठवानी और शैक्षिक संस्था के पुरातात्विक अवशेष है, नालंदा में शामिल है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है? तो सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में है। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला है, जो कि राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार साइट कहाँ स्थित है? तो नालंदा महाविहार साइट है आपके बिहार में है। अगला है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में भी आ चुका है। तो तंजावुर में है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटादकल है, ये पटादकल में स्थित स्मारकों का समूह कर्नाटक राज्य में है। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट पटादकल इज इन कर्नाटक राज्य स्टेट। ओके। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, तो भीमबेटके का पाषाण आश्रय किसमें है? तो भीमबेटका का जो पाषाण आश्रय है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके बिहार राज्य में स्थित है, जो कि चट्टानों को काटकर बनाई गई एक सबसे पुरानी वास्तुकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि मोनूमेंट एट पट्टादकल, जो पट्टादकल में स्थित स्मारक है, ये किसने बनवाए हैं? तो ये चालुक्य राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। अगला है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में है एलोरा और अजंता की गुफाएं। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल राजवंश से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला है कि चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, चंद्रगिरी का किला। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो ये आपके विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है एलिफेंटा की गुफाएं। द्रविड़ पद्धति के मंदिर की वास्तु निधि का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो जो द्रविड़ पद्धति के मंदिरों की वास्तुशिल्प का जो प्रतिनिधित्व है ये किसके द्वारा होता है? तो विमान के द्वारा होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है? तो मुंबई हार्बर में एलिफेंटा गुफाएं हैं, ये आपके शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। और एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में है? तो वापस इस टाइप से क्वेश्चन आ गया है, तो ये मुंबई सिटी में है। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो ये आपके शिलालेख है भानुगुप्त का एरन शिलालेख। तो भानुगुप्त के एरन शिलालेख में आपके सती प्रथा का प्राचीनतम आपको वहाँ पे संदर्भ मिल जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो ये आपकी गुफाएं है शिव जी को समर्पित है। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था वो कौन से शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है दोस्तों? अष्टाध्यायी है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए स्तंभ और दीवारें हैं? तो ये मंदिर है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य, अन्य नाम इनका चाणक्य है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री हुआ करते थे। इनके द्वारा लिखित जो आपके इंपॉर्टेंट बुक्स है उसका नाम है अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? सेम ही रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो चाणक्य है, चाणक्य या फिर आप कौटिल्य बोल सकते हो। पंचतंत्र को किसने लिखा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा ने ये जो पंचतंत्र है इसकी रचना की है।
अगला क्वेश्चन है चसनामा में कौन सी विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है? तो चसनामा में अरब की विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल पेंट वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग बाय इंडियन एंड चाइनीज पेंटर्स का नाम, यहाँ पे भारतीय और आपके चीन के चित्रकारों द्वारा जो प्रथम ऑयल पेंट है ये कहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ था? तेली रंगों का, जो तेली रंगों की पेंटिंग है इसका इस्तेमाल हुआ है पश्चिमी अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि रज़्मनामा, तो रज़्मनामा का एक फारसी अनुवाद है महाभारत। रज़्मनामा है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद है दोस्तों रज़्मनामा। महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था, तो नरसिंह वर्मन, महाबलीपुरम है ये नरसिंह वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। महाबलीपुरम वाज फाउंडेड बाय नरसिंह वर्मन। अगला क्वेश्चन है कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद थे पाणिनि। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है कि नटराज है एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, और जो तांडवम नामक होने वाली दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं नटराज। ये आपके तांडवम का जो दिव्य नृत्य है उनका प्रदर्शन करते हैं नटराज। एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो कामरूप इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? तो कामरूप है ये असम के क्षेत्र का एक प्राचीन नाम है। अगला है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? तो भास्कराचार्य आपका करेक्ट हो जाएगा। और सिकंदर ने जो आपके हाइडायस्पीस का युद्ध हुआ था, तो सिकंदर ने हाइडायस्पीस के युद्ध में किसको हराया था? तो पोरस को। सिकंदर ने पोरस को हराया था हाइडायस्पीस के युद्ध में। अगला है कि प्राचीन भारत में कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? तो ये आपके शतरंज था, चेस गेम था, जो कि एंशिएंट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, तो चेस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक गोपाल था, नाम से स्पष्ट है। और ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। तो ज्ञानेश्वर है, इन्होंने क्या लिखी थी? ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो कि भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2। पहला है कि लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में शाहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे, तो ये आपका करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि 7वीं अवध इरेंगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो ये दोनों ही आपके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के कुछ भागों में भगवान विष्णु को कौन से भगवान के रूप में जाना जाता है? तो भगवान वेंकटेश्वर के रूप में जाना जाता है भगवान विष्णु को। कहाँ पर? साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश से था? तो मार्को पोलो जो कि 13वीं शताब्दी में भारत आए थे, ये इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्बेकिस्तान से अल बरूनी के किस शताब्दी में भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान से जो अल बरूनी भारत आए थे वो आपके आए थे 11वीं शताब्दी में। और मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान का राजदूत था, तो मैगस्थनीज वाज ए यूनान एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व किया है बसवाना ने। बसवाना नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार मंत्री थे। तो ये जो नेतृत्व किया था बसवाना ने, ये चालुक्य दरबार के मंत्री थे। एसएससी जेईई में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का सिक्का टक्का किसने चलाया था? तो टंका है ये जो आपके चांदी का सिक्का है ये इल्तुतमिश ने चलाया था। किताब उल हिंद के लेखक अल बिरूनी, तो अल बिरूनी जो कि किताब उल हिंद के लेखक है वो किस शासक द्वारा बंदी बनाए गए थे? तो अल बिरूनी महमूद गजनी के द्वारा बंदी बनाए गए थे। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान, प्रथम महिला राजा भारतीय इतिहास में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई है? ये आपके डी ग्रुप में भी आया था, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में भी पूछा हुआ है। तो चौगान खेलते समय जो मृत्यु हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। और किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। और कौन से तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे, जो कि तुगलकी राजवंश से थे। अगला क्वेश्चन है दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? तो दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी बदली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। खिज़्र खां कौन से राजवंश का प्रारंभ किया है? तो खिज़्र खां है, इन्होंने सैयद राजवंश की स्थापना की है खिज़्र खां द्वारा। तो सैयद डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय खिज़्र खान। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता की काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो काजी या फिर दिल्ली के न्यायाधीश जो नियुक्त किए हैं तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी का न्यायाधीश नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी या फिर दिल्ली इन दोनों का न्यायाधीश जज नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत में है? तो कुतुब मीनार। तो कौन सी हेरिटेज साइट में आपके अलाई दरवाज़ा है? तो ये कुतुब मीनार में है। और खास महल एयरशिश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया था?
तो ये दोस्तों आपके खास महल है एवं शीश महल, खास महल एवं शीश महल, इनका निर्माण हुआ था आपके आगरा के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो तुलुवा, कौन से राजवंश का राज था? तुलुवा राजवंश का राज था। कब था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? तो राव जोधाजी ने किया था। जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधाजी ने। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है? तो बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो द सिटी ऑफ विजयनगर इज आल्सो नोन एज हम्पी। विजयनगर का अन्य नाम हम्पी है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह कर्नाटक में है। हम्पी में स्थित जो स्मारक है इनका जो समूह है वो आपके कर्नाटक राज्य में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हम्पी के जो स्मारक है वो हिंदू धर्म के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक जिक्र अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है। तो विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक जिक्र है वो अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है 15वीं शताब्दी में। काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया है? तो बाबर ने। बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था मध्यकालीन भारत में। पानीपत की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1526 आपका करेक्ट हो जाएगा। और सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये आपकी लोधी साम्राज्य और किन के बीच में लड़ी गई थी? तो बाबर और आपके इब्राहिम लोधी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 ईस्वी से पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो यहाँ पर 1526 ईस्वी से पूर्व बाबर ने भारत पर टोटल 4 बार आक्रमण किया था। बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर मुगल वंश का शासक था। 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर है। तो ये मुगल डायनेस्टी के यहाँ पे रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? वही सेम क्वेश्चन है, बाबर हो गया। और बाबर का जन्म वर्ष है आपके 1483। क्या है दोस्तों? बाबर का जन्म वर्ष है जो आपके, ये आपके है 1483। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर के पुत्र थे हुमायूं। और हुमायूं किस वंश का शासक था? ये भी एसएससी में पूछा हुआ है, तो मुगल का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हुमायूं का जन्म वर्ष आपको पूछा है, ये एसएससी का है, तो 1508 है हुमायूं का जन्म वर्ष। और सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और किन के मध्य हुई थी? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। जो हुमायूं की बायोग्राफी है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो सिकंदरा में। अकबर का मकबरा आपके सिकंदरा में स्थित है। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1540 में लड़ी गई थी कन्नौज की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का जन्म वर्ष। तो ये आपके 1542 में हुआ था। अकबर का जन्म वर्ष है 1542 में हुआ था। और अकबर जो शासनकाल रहा है 1556 से 1605 ईस्वी तक, तो ये भी मुगल वंश के हैं। तो एसएससी 10+2 में ये क्वेश्चन था, इजी था। सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था? तो 1556 में जो सेकेंड वार हुआ था पानीपत का, 1526 में प्रथम और सेकेंड 1556 में, तो इसमें जो अकबर का लड़ाई हुई थी हेमू के साथ, हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी मानसबदारी प्रथा है ये किसने शुरू की थी? तो भारत में जो मनसबदारी प्रथा है ये अकबर ने शुरू की थी। किसने की थी? अकबर ने। दिल्ली के लिए लड़ाई किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1526। दिल्ली के लिए लड़ाई हुई थी पानीपत की, वो 1526 में हुई थी।